दिल्ली की सत्ता से बेदखल होने के बाद से केजरीवाल पब्लिक डोमेन से गायब हो गए हैं। भले ही आतिशी नेता विपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रही हो, लेकिन केजरीवाल को सक्रिय राजनीति में लाने के लिए नई नई रणनीतियां बन रही हैं, जिसके लिए पंजाब में जमीन तलाश की जा रही है। लेकिन अब खबर यह है कि अगले 10 दिन के लिए केजरीवाल का ठिकाना पंजाब के होशियारपुर में विपश्यना कैंप रहेगा, जहां वो एकांत में रहेंगे, सादा जीवन जिएंगे और बाहरी संपर्क से दूर रहेंगे। हालांकि केजरीवाल पहले भी विपश्यना शिविर जा चुके हैं। विपश्यना को लेकर केजरीवाल चर्चा में जरूर रहते हैं, लेकिन इस बार वीवीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद भी इतना लाओ लश्कर के साथ क्यों पहुंचे। केजरीवाल की इस यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल अपनी शांति के लिए पंजाब के लोगों के पैसे उड़ा रहे हैं। ऐसी विपश्यना का क्या फायदा, जहां सादगी और आत्मचिंतन की जगह 50 गाड़ियों के काफिले में अहंकार और दिखावा हो। अरविंद केजरीवाल की यह नकली सादगी एक और नौटंकी है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कब केजरीवाल ने विपश्यना शिविर यात्रा की है। साल 2013 अरविंद केजरीवाल ने 4 दिसंबर 2013 को पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके बाद वो पहली बार विपश्यना शिविर में गए और फिर 8 दिसंबर चुनाव के नतीजे के ऐलान वाले दिन वापस आ गए थे। उनका पहला कार्यकाल 2 महीने से कम समय का था। आम आदमी पार्टी ने उस चुनाव में 70 विधानसभा सीटों में से 28 सीटें जीती थी और केजरीवाल पहली बार कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। साल 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने से कुछ दिन पहले केजरीवाल दूसरी बार हरियाणा के विपश्यना शिविर पहुंचे। साल 2016 हिमाचल प्रदेश में अगस्त 2016 में केजरीवाल तीसरी बार विपश्यना कैंप में गए थे। दिल्ली में 2015 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी की जीत हुई और वो दूसरी बार सीएम बने। साल 2017 सितंबर 2017 में जब बवाना उपचुनाव में पार्टी की जीत हुई तो केजरीवाल महाराष्ट्र की 10 दिन के लिए विपश्यना यात्रा पर गए। सितंबर 2021 में चंडीगढ़ नगर निगम के वक्त भी केजरीवाल जयपुर में विपश्यना कैंप करने गए। साल 2022 आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी में 250 में से 134 सीटें जीती थी। फिर गुजरात विधानसभा चुनाव में 5 सीटें हासिल की। इसके बाद भी केजरीवाल ने विपश्यना यात्रा की। साल 2023 ईडी ने दिसंबर 2023 के आखिर में केजरीवाल को समन भेजा था। ये नोटिस आबकारी नीति मामले को लेकर पूछताछ के लिए भेजा गया था। तब वो पंजाब में 10 दिन की विपश्यना के लिए चले गए थे और कई दिनों तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हालांकि दिल्ली में सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही केजरीवाल सार्वजनिक मीडिया से दूर रहे। उनका एक भी बयान सामने नहीं आया। हो सकता है कि इस विपश्यना यात्रा के जरिए केजरीवाल नए सिरे से अपने राजनीतिक जीवन को नई ऊर्जा के साथ आगे रखना चाहते हो और जगह पंजाब ही हो, जहां सीएम की कुर्सी से लेकर राज्यसभा भेजने तक को लेकर जमीनी तौर पर खूब प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन इस 10 दिन के अंदर ध्यान लगाने के साथ साथ क्या राजनीतिक ध्यान भी फिट बैठेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।